केंद्रीय मंत्री रामदास आठवले जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जिनकी पार्टी बहुत सक्रिय है इस वक्त महाराष्ट्र में, और वो केंद्र में एनडीए में हिस्सा है और मंत्री भी हैं सरकार में। रामदास जी, आप बीते दिन से कह रहे हैं कि अब देवेंद्र फडणवीस का टाइम आ गया है, क्यों कह रहे हैं आप ऐसा? हाँ, मतलब अंजना जी, अभी ऐसा है कि शिवसेना की हालत बहुत बड़ी खतरनाक हो गई है और एकनाथ शिंदे जी ने बहुत बड़ा झटका शिवसेना को दे दिया है। मैं लगातार बोलता रहा था कि भाई बीजेपी शिवसेना ने आरपीआई ने एक साथ रहकर ही सरकार स्थापित करनी चाहिए, लेकिन 19 में इन्होंने हमारा तो सुना नहीं। ये मतलब बीजेपी को छोड़कर, बीजेपी को तो धोखा देकर ये लोग कांग्रेस और एनसीपी के साथ चले गए। अभी एकनाथ शिंदे ने इनका खोखा कर दिया है और शिवसेना के 42 एमएलए तो अभी टूटे हैं और भी 4-5 एमएलए टूटने की संभावना है। बहुत सारे एमएलए में काफी नाराजगी थी और इसीलिए मुझे लगता है कि मैंने 2.5 साल के फॉर्मूले पर भी मैंने बोला था कि भाई अभी 2.5 साल पूरे हो रहे हैं, आप सत्ता में मतलब मुख्यमंत्री पद देवेंद्र फडणवीस जी को दे दीजिए, लेकिन ये सुनने के लिए तैयार नहीं थे। तो अभी तो मतलब उनकी हालत बहुत बड़ी बुरी हो गई है शिवसेना की। और एकनाथ शिंदे ने मतलब एक जो बंडल है, ये उसको महाबंड बोलना चाहिए, उन्होंने महाबंड किया है और शिवसेना को सत्ता से बाहर करने का काम एकनाथ शिंदे ने किया है। अंजना जी, उद्धव ठाकरे तो कह रहे हैं कि वो इस्तीफा नहीं देंगे सर। हाँ, उद्धव ठाकरे जी कह रहे हैं तो कि वो इस्तीफा नहीं देंगे, तो ऐसा नहीं कि आप लोग पकवान ही बनाते रह जाएं सर, कुछ हो ना पाए। नहीं, अगर वो इस्तीफा नहीं देंगे तो अभी हाउस में जाकर हम मेजोरिटी दिखाएंगे और उनको मतलब माइनॉरिटी में आने के बाद इस्तीफा देना पड़ेगा। अभी ना भी दे, लेकिन जब हमारी मेजोरिटी की लिस्ट राज्यपाल जी के पास जाएगी और हमारे पास कम से कम 169 एमएलए की संख्या है हो रही है, जब पत्र राज्यपाल जी के पास जाएगा और उसके बाद जब हाउस में हम मेजोरिटी दिखाएंगे तो ऑटोमेटिकली उद्धव ठाकरे जी को रिजाइन देना पड़ेगा और मेजोरिटी दिखाने के बाद देवेंद्र फडणवीस जी को निमंत्रण देने का काम हो जाएगा। सर, पर मेजोरिटी दिखाने के लिए मुंबई आना पड़ेगा। अभी तो छिपते फिर रहे ना एकनाथ शिंदे, पहले सूरत गए, बीजेपी शासित राज्य, अब गुवाहाटी चले गए हैं, बीजेपी शासित राज्य, वहां घूमने तो गए नहीं है। तो अब उनको अगर सदन में बहुमत साबित करने, मतलब नो कॉन्फिडेंस मोशन का सामना कराना है, तो मुंबई आए ना। ये भागते क्यों फिर रहे हैं विधायकों के साथ, क्यों छुपाना पड़ रहा है? हाँ, तो मुंबई नहीं, मुंबई आएगी ना, छुपाने का क्या मतलब है? और भी एमएलए पर बढ़ाने हैं। शिवसेना के पास खाली 4-5 एमएलए रहेंगे, बाकी और भी 6-7 एमएलए इनके साथ आ सकते हैं और ये आएंगे, मुंबई तो आएंगे। वहां क्या रहने के लिए तो थोड़ा ही गए, अपने सभी एमएलए को संभालने के लिए उधर गए हैं और उधर की आसाम की हवा खाकर, अभी गुजरात की हवा खाने के बाद वो मुंबई की हवा खाने के लिए आएंगे। बदली हुई हवा जो है, बदली हुई हवा देखने के लिए वो इधर आएंगे, 2-4 दिन के अंदर इधर आएंगे, आसाम देखकर। बदली हुई हवा देखने गए हैं या उद्धव ठाकरे की हवा निकालने के लिए गए हैं? बड़ा सवाल तो ये है ना आठवले जी, कि अल्टीमेटली नंबर्स और सदन में ही सब कुछ होगा। आज हॉर्स ट्रेडिंग से लेकर तमाम संगीन इल्जाम लग रहे हैं बीजेपी पर। मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा असम में बाढ़ का काम छोड़कर वहां पर उनसे मिलने जाते हैं। ये सब सवाल पूछेंगे। अगर इनसे बचना है तो जाइए सदन में। अगर आपको भरोसा है कि ये विधायक आपके साथ है, कोई दबाव नहीं है, कोई लालच नहीं है, तो फिर सदन में ही तो तय होगा ना सर कि कौन मुख्यमंत्री कौन नहीं। ये गलत जाता है ना सर, मैसेज गलत जाता है। अगर हाँ, नहीं ठीक है ना, वो जाएंगे ना। मतलब अभी जिस तरह इन लोगों ने भी अपने एमएलए होटल में रखे थे, सभी लोगों ने अपने अपने एमएलए, जब राज्यसभा का चुनाव था, विधान परिषद का चुनाव था, तब अपने अपने होटल में सभी लोगों ने अपने एमएलए रखे थे। अभी यहाँ की हवा खाने के बाद, उद्धव ठाकरे जी की हवा निकालने के बाद फिर बीजेपी की हवा भरने के लिए और उनकी सरकार लाने के लिए जाएंगे। अभी प्लानिंग करके उधर जाएंगे, वहां तक थोड़ा ही रहेंगे, बहुत ही जल्दी ही वो इधर आएंगे, हाउस में आएंगे और मेजोरिटी दिखाएंगे और शिवसेना को सत्ता से बाहर करने का काम एकनाथ शिंदे जी करेंगे। और मैंने तो बोला था कि मतलब ये वो माननीय जिन्होंने उद्धव ठाकरे जी के सत्ता के पूरे बंद कर दिए धंधे, उनका नाम है एकनाथ शिंदे।
और एकनाथ शिंदे जी ने ये काम किया है। और ये बाला साहब ठाकरे के सच्चे बंदे, ये तो सब है बाला साहब ठाकरे के सच्चे बंदे। अब वो नहीं रहे अंधे, तो मतलब ये अंधे नहीं रहे, इसीलिए उन्होंने शिवसेना को धक्का दे दिया है, झटका दे दिया है और एक बहुत ही बड़ा निर्णय एकनाथ शिंदे जी ने ले लिया है। मंत्री जी, एक नया ऑफर आया है शिवसेना की तरफ से इन विधायकों को, कह रहे हैं अगर तुम मिल जाओ अघाड़ी छोड़ देंगे हम। हाँ बोलो। हाँ तो आघाड़ी छोड़ देंगे। अभी आघाड़ी छोड़ने का क्या मतलब है? आप आघाड़ी में रहो, अगर आप आघाड़ी में गए थे तो आप आघाड़ी में रहो, अपोजिशन में रहो। अभी आघाड़ी छोड़ने से क्या ऐसा मतलब होगा है? जो जब तो देवेंद्र मैं बोल रहा फडणवीस था को तो लेकर जो उन्होंने आप आघाड़ी भविष्यवाणी छोड़ी कर नहीं। रहे हैं वो कैसे सच होगा? नहीं, देवेंद्र फडणवीस जी की अभी भविष्यवाणी ये है कि वो बहुत जल्दी मुख्यमंत्री बनने वाले हैं और एक न एक दिन ऐसा होने वाला ही था। ये देवेंद्र फडणवीस जी को मालूम था और ऐसा ही हुआ है। शिवसेना के संबंध में जो नाराजगी एमएलए के मन में थी वो उन्होंने व्यक्त की है और फटाफट एमएलए एकनाथ शिंदे के साथ जा रहे हैं। बीजेपी वाले कुछ नहीं बोल रहे सर, बस आप ही आ रहे हैं सरकार की तरफ से। ठीक है। नहीं, बीजेपी वाले तो बोलेंगे जब अभी एकनाथ शिंदे जी प्रस्ताव पे भेजेंगे और उसके बाद बीजेपी उसका विचार करेगी और देखते हैं पूरी मेजोरिटी बीजेपी के पास अभी आ जाएगी तब बीजेपी बोलेगी। उसके पहले मैं बोल रहा हूँ। अच्छा ये बताइए रामदास आठवले जी कि इस आरोप से, हाँ एक आखिरी सवाल है सर आपसे, क्या होता हुआ आप देख रहे हैं? आप कह रहे हैं कि हवा भरने वाले देवेंद्र फडणवीस में वो मुख्यमंत्री बन रहे हैं। उद्धव ठाकरे का क्या होगा? क्या ठाकरे परिवार के हाथ से शिवसेना निकलेगा? क्योंकि जो एकनाथ शिंदे की चुनौती है वो बड़ा दूसरा सवाल। और तीसरा, कांग्रेस एनसीपी का क्या होगा? अघाड़ी का क्या होगा? कांग्रेस एनसीपी का जो 2014 से 19 तक का था ऐसा ही होगा, उनको सत्ता से बाहर रहना पड़ेगा। शिवसेना का ऐसा होगा कि इतना बड़ा झटका, जिस तरह छगन भुजबल पहली बार शिवसेना छोड़कर बाहर आए थे, बाद में नारायण राणे जी भी शिवसेना छोड़कर बाहर आए थे, लेकिन एकनाथ शिंदे जी का बहुत बड़ा झटका है कि ये बहुत इतने एमएलए को साथ में लेकर एकनाथ शिंदे जी बाहर आ गए हैं, तो शिवसेना अभी ना के बराबर रह जाएगी। पर असली शिवसेना कौन है सर? मतलब सर असली शिवसेना कौन है? चाहे कितने भी विधायकों को खींच लें, असली शिवसेना कौन रहेगी? असली शिवसेना नहीं, असली शिवसेना बाला साहब ठाकरे की है और अभी उद्धव ठाकरे की है या एकनाथ शिंदे की। ऐसा अगर सवाल आप अंजना जी मुझे पूछती है तो मैं यही बताऊंगा कि असली शिवसेना एकनाथ शिंदे की है, इतने एमएलए उनके साथ आए हैं। लेकिन संविधान के मुताबिक आप चलेंगे तो आपको एक नई पार्टी बनानी पड़ेगी। देखिए शरद पवार भी कांग्रेस छोड़ के गए, अपनी पार्टी बनानी पड़ी और यहां पर भी वो जब करेंगे, अब अगर चुनाव आयोग से तय होता है, अगर वो सिंबल ले लेते हैं, सब कुछ ले लेते हैं, तभी तो शिवसेना वो रिटेन कर पाएंगे। पेचीदा है मामला आठवले जी। हाँ तो ठीक है ना। तो अभी शिवसेना वैसे पक्ष प्रमुख के नाते उद्धव ठाकरे जी है ही है, लेकिन अभी एकनाथ शिंदे जी इतने एमएलए को लेकर बाहर आए हैं तो उनको ऑटोमेटिकली राज्य की मान्यता में मिलेगी। इतने एमएलए है, इतने एमएलए 15 एमएलए होते हैं तो मान्यता मिलती है स्टेट की। अभी उनके साथ 42 से 43 एमएलए है तो ऑटोमेटिकली एक शिवसेना अलग नाम देंगे कोई शिवसेना रखकर और वो मतलब पार्टी अलग रजिस्टर करेंगे और उनको ऑटोमेटिकली मान्यता मिलेगी, उनको तो सिंबल भी मिलेगा। तो असली शिवसेना एकनाथ शिंदे की है, ऐसा मेरा मानना है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका रामदास आठवले जी।